का दिखा रहे हैं, जहां पर बात हो रही है पूरे भारत में क्या है मूड। 518 लोकसभा सीटों पर न्यूज 18 ने मेगा सर्वे किया और इसी सर्वे के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि लोगों का मूड क्या है। अलग अलग सवाल जनता के सामने रखा गया। 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों के सामने ये सवाल रखे गए। 1 लाख से ज्यादा लोगों से सवाल पूछे गए और उसी के आधार पर, उसी सर्वे के आधार पर मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 18 पर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो इस मेगा ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, आपके राज्य में क्या तस्वीर है और तमाम जो सवाल हमने पूछे लोगों से उस पर लोगों की क्या राय है वो भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर किस राज्य में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है और किस नेता के बारे में क्या राय लोग रखते हैं। बिल्कुल, और अब बारी है केरल की। केरल की क्या स्थिति है? केरल में इंडी गठबंधन बड़ी बढ़त की ओर। हालांकि 2019 के मुकाबले कांग्रेस की सीटें कम होती दिख रही हैं, लेकिन केरल में पहली बार एनडीए का खाता खुलता भी दिख रहा है। एलडीएफ को भी 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। तो केरल की बात कर ले, केरल में सवाल क्या क्या रखा गया था इस पर भी चर्चा करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन केरल में 2019 के मुकाबले कांग्रेस को झटका लग सकता है, लेकिन अगर गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन यानी कि कांग्रेस, एलडीएफ, यूडीएफ, यहां पर आगे ये तीनों पार्टियां मिलकर दिख रही हैं। एलडीएफ को पिछली बार से ज्यादा सीट की उम्मीद है, अनुमान है, जिस तरह की बातचीत, जिस तरह के सर्वे रहे हैं। 2019 के मुकाबले कांग्रेस को झटका जरूर लग सकता है। बिल्कुल, 2019 के मुकाबले यहां पर झटका लग सकता है। पहली बार एनडीए का खाता खुलता यहां पर दिख रहा है। एक अच्छा साइन मेन का जरूर है एनडीए के लिए भी, क्योंकि जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें दक्षिण के जो किले हैं, दक्षिण पंथी जो राज्य हैं तमाम, उन जगहों पर यहां पर आप देखिए कि केरल की जो तस्वीर है, कुल सीटें 20 है वहां पर, और ये जो वॉल्स के जरिए हम फिगर्स रख रहे हैं यहां पर कि एनडीए यहां पर 2, ये बड़ी बात है कि एनडीए को 2 सीट मिलती हुई दिख रही है। अगर 2019 की बात करें, यूडीएफ को 18, एलडीएफ को 1, जबकि एनडीए का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन इस बार एनडीए को 2 सीट केरल में मिलती दिख रही है, यानी कि साउथ में भी कमल खिल सकता है। जो मेहनत दिख रही है बीजेपी की, शायद वो मेहनत रंग लाए। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से 2 सीटें एनडीए की हम दिखा रहे हैं और एनडीए 18 है, यानी कि आप देखिए कि किले में सेंधमारी इसको जरूर कहा जा सकता है मेन का, क्योंकि जिस तरीके से केरल या और अगर राज्य देखें तो वहां पर अगर एनडीए इस तरीके से केरल में 2 सीटों पर यहां पर और एनडीए 18 है, अदर्स 4, तो यानी कि एक साइन है आगे के लिए एनडीए के लिए कि किस तरीके से वहां पर अपनी सेंधमारी की जा रही है और वहां पर जो लोग हैं वो बिल्कुल। और ये बड़ी कामयाबी हो सकती है एनडीए की। बहुत कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है कि साउथ में भी कमल खिले। कर्नाटक को छोड़ कहीं पर भी साउथ में बहुत ज्यादा एनडीए नहीं, लेकिन केरल में जो एक मेहनत, शायद वो मेहनत रंग लाए। हमने देखा जब बात साउथ की होती है तो बार बार जिक्र प्रधानमंत्री भी करते रहे हैं। तो लोगों के सामने सवाल रखा गया था केरल में कि किस पार्टी को लेकर उनके मन में किस तरह की भावना है। तो एनडीए 2 पर यहाँ खाता खुलता हुआ, इंडी गठबंधन जिसमें कि कांग्रेस है, एलडीएफ है, यूडीएफ है, ये बढ़त बनाए हुए है। 2019 की बात करें, यूडीएफ ने 18 सीटों पर कब्जा किया था अकेले, एलडीएफ को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं 2014 की बात करें, यूडीएफ ने तब भी 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, एलडीएफ को सिर्फ 6 सीटें मिली थी, 6 मिली थी, और एलडीएफ बाद में उसे हुआ। लेकिन उस नुकसान की भरपाई इस बार होती हुई दिख रही है। एलडीएफ की सीटें बढ़ सकती है। एलडीएफ, यूडीएफ, कांग्रेस मिलाकर 18 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जो सवाल जवाब किए गए, लोगों के सामने सवाल रखे गए, उस पर जो सर्वे हुआ, जो जवाब लोगों ने दिए हैं, मतदाताओं ने दिए हैं, उसके आधार पर ये इस वक्त इतनी सीटों में अगर उस कन्वर्ट करते हैं सर्वे को, तो ये तस्वीर सामने आती है। कुल 20 लोकसभा सीटें, जिनमें से 2 एनडीए के खाते में, यानी कि खाता खुलता एनडीए का दिख रहा केरल में, 18 कांग्रेस लीड एलडीएफ यूडीएफ गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन, और वहीं 1 अदर्स के खाते में नहीं। पिछली बार 1 अदर्स के खाते में था, लेकिन इस बार नहीं। बिल्कुल मेनका, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि अगर आप देखें कि राहुल गांधी जो कि जाहिर तौर पर वायनाड से खुद चुन करके आते रहे हैं संसद में, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप देखिए कि अमेठी से भी राहुल गांधी जिस तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा, केरल के वायनाड से उनको चुनाव लड़ना पड़ा एक मैसेज देने के लिए, तो कांग्रेस को जाहिर तौर पर उसका बेनिफिट हो सकता है केरल में वहां पर पूर्व में मिलता रहा हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका असर यहां पर यह साफ है कि इंडी गठबंधन के एनडीए अगर 2 सीटें वहां पर बढ़त बना रहा है।
और इस वक्त मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, जो सर्वे है उसके आधार पर मध्य प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 29 वहां पर सीटें, और इन सीटों पर जब हमने ओपिनियन पोल किया, उस ओपिनियन पोल में बीजेपी को बम्पर बढ़त दिख रही है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा, लोकसभा चुनाव में वो कहानी यहां पर फिर से दोहराती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एनडीए को मध्य प्रदेश में बढ़त, कांग्रेस को नुकसान दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हालिया जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव के परिणाम देखे थे, अब कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन इन बातों में, इन आंकड़ों में भी इनका साफ तौर पर है। आप देखिए किस तरीके से 28 पर एनडीए, 1 पर इंडी और अदर 0, ये यहां पर तस्वीर मध्य प्रदेश की सामने आ रही है। और आप समझ सकती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, यानी कि कहानी दोहराई जा रही है 2019 की। 2019 का आंकड़ा भी यही था, 29 में 28 बीजेपी के पास और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही कही जा रही थी कि जिन जगहों पर, खासकर जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जहां पर बीजेपी ने 2019 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, क्या उतना अच्छा प्रदर्शन फिर से मुमकिन है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो क्या मुमकिन है कि वही बेहतर प्रदर्शन हो सके? 29 में 28 बेस्ट प्रदर्शन, क्या वो दोहराया जा सकता है? तो इस बार का जो ओपिनियन पोल है उसमें भी कुछ ऐसी बातें दिख रही है कि 29 में 28 पर इस बार भी एमपी में बीजेपी यानी कि एनडीए कब्जा कर सकती है, और 1 इंडी के खाते में, जो कि सीधे सीधे कांग्रेस के खाते में। सबसे बड़ी बात इसे एक तरह से क्लीन स्वीप के तौर पर ही देखा जाएगा। अगर आप देखिए कि 29 में से 28 सीटें एनडीए यहां पर अपने पाले में लेकर के, और 1 सीट इंडी गठबंधन के पाले में, यानी कि 2019 के जो फिगर्स थे वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहां पर एक बार फिर से। यानी कि जनता का भरोसा एनडीए पर बना हुआ है 2019 से अब 2024 तक, ये बात कही जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये वाकई आश्चर्य की, कमाल की बात होगी, ये रणनीति की तारीफ करने वाली बात होगी। क्योंकि जो बेस्ट परफॉर्मेंस हो, बेस्ट परफॉर्मेंस को 5 साल बाद फिर से दोहराना, उसके लिए जो रणनीति और जिस तरह के लोगों के मन में भावनाएं हैं, अब उसकी वजहें क्या हैं, उन सवालों को भी हम जनता के सामने रखेंगे कि किन किन सवालों पर जो मतदाता हैं उन्होंने इस तरह का ओपिनियन अपना दिया है इस ओपिनियन पोल में। और इस वक्त खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सचिन रावत प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतिभान त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी ओपिनियन पोल पर यह चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। अनुपम, बिल्कुल, सबसे पहले हम रतिभान जी के पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार है। रतिभान जी, जिस तरीके से केरल की अगर हम बात कर लें, तो केरल में अगर इस बार हम देखें कि जो ओपिनियन पोल के जरिए जो हम आंकड़ा लेकर के सामने आए हैं कि एनडीए वहां पर सेंधमारी करते हुए 2 सीटों पर वहां पर बढ़त बनाते हुए यहां पर इस ओपिनियन पोल के जरिए दिख रहा है। क्या लगता है आपको, जो दक्षिण के राज्य हैं, केरल की बात कर ले या और भी राज्यों की बात कर ले, फिलहाल फोकस हम केरल पर ही रख रहे हैं, क्या लगता है अगर एनडीए वहां पर अपनी धमक दिखाता है, वहां पर सेंधमारी करता है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या है? पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की यात्रा पर विशेष फोकस कर रही है जी। उसे सफलता नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तमिलनाडु में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पदयात्राएं कराई और लोगों में अपनी बात पेनिट्रेट की, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, उसी तरह से उन्होंने केरल में भी काफ़ी काम किया है। आरएसएस तो करता ही रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसको अपने